हाँ जी, so hey class 8th, very good afternoon. I know it's very hot afternoon, but yes, it's good afternoon, and we are doing our exercise 6.2. It's question number 2, and I'm your Nandini ma'am. Chaliye, let's get started. Question is, write a Pythagorean triplet whose one member is 6. Okay, first of all, who will tell me the formulas which were given to you for Pythagorean triplets? मतलब मुझे उन triplets के तीनों मैं है तुषार। हाँ जी आप one by one. First member, yes तुषार। मैम 2m बस m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। अरे वेट मैंने बोला है जस्ट फर्स्ट मेंबर, अदरवाइज तो सारे बच्चों की तो बारी आपकी हमारी आवाज नहीं आ रही बेटा, बाकियों को तो मैम। आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ हमें तो आ रही है बेटा। सो फर्स्ट मेंबर जो है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट में, दैट इज डिनोटेड बाय 2m। सेकंड मेंबर, यस स्वाति, सेकंड मेंबर हम कैसे डिनोट करते हैं? मैम m स्क्वायर प्लस 1। m square plus 1। स्वाति, द थर्ड मेंबर, यस बच्चा। m square minus Query regarding the test. Just a second Asma, just a second, ठीक है? I will obviously entertain you. You can chat me in the chat box, ठीक है? आप Okay, chat में डाल दीजिए क्योंकि हम अभी disclose नहीं करेंगे answers, okay? Still one of the Okay, student ma'am. is pending, that is why, है ना? चलिए, Okay. so देखिए हमारा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, we have 3 numbers, तो हमारे पास तीनों के फॉर्मूलाज हैं। अब what we have to see कि ये जो हमें 6 दिया गया है, ये किसके साथ फिट बैठेगा, मतलब ये हमारा फर्स्ट ट्रिपलेट बनेगा, सेकंड बनेगा या फिर थर्ड मेंबर बनेगा, राइट? तीनों में से कई एक का निशाना इस पे है, तो देखते हैं किस पे है। देखो, अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 लिखते हैं तो 1 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 बन गया। भैया 5 तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, राइट? 5 नहीं है। इसी तरह से अगर हम उसको m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर लिखते हैं तो माइनस 1 जब क्रॉस करता है इक्वल टू तो प्लस में चला जाएगा एंड इट बिकम्स 7। वो भी हमारा क्या है, मेंबर नहीं बना। क्लियर है ना? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको इज इक्वल टू 6 मान लेती हूँ तो m स्क्वायर क्या बना बेटा, 5, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 तो m स्क्वायर क्या बन गया, 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स मेरा जो ये 6 नंबर विच इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, इट इज द फर्स्ट मेंबर, विच मीन्स m is equal to 3, right? Now I think all of you can calculate your second member and the third member, right? second member क्या था तुषार, बताइए बेटा। m square plus 1, तो नंबर क्या बनेगा बेटा, 3 का स्क्वायर। Yes, ma'am. what will be the answer? 10 1 3 square is 9, so plus 1 10. and m square minus 1 means 3 का स्क्वायर करेंगे Ma'am, उसके बाद 8, yes। so therefore the triplets are, हमारे ट्रिपलेट्स क्या आए बेटा जी, इट्स 6, 8, 10। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है? गॉट इट? मैम मेरे इधर कुछ नेट का इशू हो रहा है, मैं एक मिनट रीजॉइन कर रहा हूँ। हाँ जी श्योर बेटा, आप कर लीजिए, रीजॉइन कर लो। चलिए हम इतने में नेक्स्ट पार्ट कर Could you लेते हैं। please explain it again? श्योर बेटा, आई कैन एक्सप्लेन यू इट अगेन। हम कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट में समझाऊं या इसी पार्ट में समझा दूं बेटा, जैसे आप कहोगे। इसी पार्ट में समझा? Ma'am, yes, ma'am. ठीक है, देखिए हमारे को जो गिवन है ना बेटा, इट्स लाइक आपके जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, दे आर 3 नंबर्स, ठीक है? वो ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ठीक बेटा? अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उन 3 नंबर्स में से एक नंबर जो है दैट इज 6। अब मुझे फॉर्मूलाज तीनों के मालूम है, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इन तीनों फॉर्मूलाज में से कौन से फॉर्मूला में ये बोल रहे हैं कि ये है, ठीक है? फर्स्ट मेंबर जैसे मैंने उन्होंने बोला हमें मालूम है ये चीज, दैट इज 2m। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बोला कि इट इज इक्वल टू 6, या फिर सेकंड मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे इसके लिए इक्वल टू 6 बोला है, या फिर m स्क्वायर माइनस 1, मुझे ये भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे इनके आगे एक मेंटली कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है कि यस क्या ये जस्टिफाइड है। जैसे अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 के आगे 6 लिखती हूँ, दैट मीन्स दिस नंबर इज इक्वल टू 6, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जब मेरा थर्ड मैंने मेंबर को देखा, उसमें भी ये केस पॉसिबल नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट मेंबर था दैट वाज 2m, राइट?
तो मैंने यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 6 करके m की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, बिकॉज बेसिक अगर आप देखो तीनों जो मेंबर्स हैं उनमें m जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट, m इज द कॉमन थिंग, सो m जैसे ही कैलकुलेट हुआ आपका सेकेंड मेंबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइन हमारा थर्ड मेंबर आ जाएगा, क्लियर है। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। इनकेस अगर आपको फिर भी लगेगा मैम मैं कहीं पे अटक रही हूँ तो जस्ट लेट मी नो। Sure. चलो स्टार्ट करते हैं। 14 हमारा मेंबर है, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द ट्रिपलेट्स फॉर्मूलाज, 2m m square plus 1 m square minus 1। स्वाति टेल मी क्विकली, ये जो 14 है इनमें से किसके इक्वल टू आ सकता है? Ma'am, 2m. 2m, and can you give me the reason? Ma'am, because 2 is divisible by 14. 2 is divisible by 14, that is fine। अगर हम m square plus 1 is equal to 14 करते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि I'll be getting m square is equal to 30। जैसे देखो m square plus 1 is equal to 14, that means m square is equal to 13, which is not at all possible। Similarly अगर हम सेकेंड मेंबर में देखते हैं m square, थर्ड मेंबर में सॉरी, it will be 14, so m square क्या बना बेटा? 15। ये भी अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज 15 और 13 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे हमारे पास बचा कौन बेचारा, जिसने हमें सहारा देना है और m की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करनी है। सो 2m is definitely equal to 14, so m comes out to be 7। अब Ma'am, हमारे 7. यस अब हमारे पास बेसिक थिंग आ गई, m is equal to 7। तो इसके हेल्प से अब हम बड़े इजीली फटाफट से सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर को कैलकुलेट कर लेंगे। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू, यस 7 का स्क्वायर इज 49, 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50, राइट। ऑन द थर्ड मेंबर के लाइंस पे हम चलें तो इट विल बी m का स्क्वायर इज 49, Ma'am, 48. plus 1 it is equal to 48। तो हमारे therefore the triplets are, अरे triplets are कौन से बने triplets बेटा? They are 14, 48 and 50। So this is 50. our answer। ठीक है जी? Got it? I think it's clear now. Yes?